अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सेकंड क्लास ऑफ एडोब फोटोशॉप 2021। मैं हूं इमरान सैयद और एडोब फोटोशॉप की सेकंड क्लास के अंदर आज हम चेक करेंगे कि मार्केट टूल और एलिप्टिकल टूल जो है एडोब फोटोशॉप का वो किस तरह से काम करता है और उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे और डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक गाइज, और मैं आ चुका हूँ डायरेक्टली अपने स्क्रीन की तरफ। और स्क्रीन की तरफ आते ही सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिंपल हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट के बटन के ऊपर। ठीक है, जैसे हम क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे हमारा वर्क स्पेस यहाँ पर ओपन हो चुका है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने इस वर्क स्पेस को फिल करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर देख रहे होंगे ऊपर टॉप पे और बॉटम में जो है कुछ ग्रे एरिया जो है नज़र आ रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो जूम पे जाके मैं यहाँ पे इसको कर लूंगा फिल स्क्रीन। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपके जो टूल्स हैं इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो ये बेसिकली आपका एलिप्टिकल टूल जो है इस वक्त सेलेक्टेड है। जो आप सर्कल देख रहे हैं डॉटेड के अंदर, ये बेसिकली कहलाता है आपका सिलेक्शन टूल और एलिप्टिकल टूल जो है इस वक्त एक्टिव है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे कि मैं इसके ऊपर अपना जो लेफ्ट क्लिक है उसको क्लिक करके रखूंगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर दो टूल्स आपको अब नजर आना शुरू होगा, जो कि सबसे पहला है मार्केट टूल जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, और सेकंड जो है वो एलिप्टिकल टूल है। ठीक है, तो हम आ जाते हैं सबसे पहले मार्केट टूल के अंदर। जैसे ही हम मार्केट टूल सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम कोई भी टूल सेलेक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज या उसके ऑप्शंस जो हैं वो आपको ऊपर दिखना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मार्केट टूल जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया है तो मेरे पास यहाँ ऊपर आप चेक करेंगे कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। मार्केट टूल सेलेक्ट करते हैं और सिंपल अपने इस वर्क स्पेस के ऊपर मैं क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि एक सिलेक्शन जो है वो फ्री सिलेक्शन बनना शुरू हो गई है। मैं क्लिक करके रखूंगा इसको, जहां पर विड्थ की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो विड्थ एक्सटेंड होगी और हाइट की तरफ एक्सटेंड करूंगा तो ये सिंपली हाइट को एक्सटेंड करता जाएगा। और जैसे ही मैं अपना क्लिक छोड़ दूंगा तो मेरी सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, इस वक्त यहाँ पर मेरे पास कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहला न्यू सिलेक्शन है, फिर उसके बाद ऐड टू सिलेक्शन है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन है। ठीक है, अभी हम न्यू सिलेक्शन हमारे पास एक्टिव हुआ हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेकंड जो ऑप्शन है बेसिकली ये काम करता है एडिशन। आपकी सिलेक्शन के अंदर जो है मजीद एडिशन करने के लिए आपको हेल्पफुल करता है। अभी मैं क्योंकि नॉर्मल स्टेट में हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहीं भी क्लिक करके दोबारा सिलेक्शन बनाना चाहूंगा तो ये क्या होगा, मेरी पुरानी सिलेक्शन जो है वो यहाँ से गायब होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो नई सिलेक्शन मुझे बनाने नहीं देगा। अच्छा, इस न्यू नॉर्मल सिलेक्शन में रहते हुए जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाता हूँ, अब क्या हुआ कि मैंने जो सिलेक्शन बनाई है मैं चाहता हूँ कि इसकी जो सिलेक्शन का जो एरिया है ये गलत कर दिया है मैंने, इसको थोड़ा मुझे एडजस्ट करना है ऊपर नीचे। तो मैं अगर इस सिलेक्शन से बाहर अपने मार्केट टूल को सिलेक्ट करके रखूंगा और कहीं और सिलेक्ट करूंगा तो मेरी सिलेक्शन दोबारा से डिससेलेक्ट हो जाएगी। मैं अगर अपनी सिलेक्शन को मूव करना चाहता हूं तो मैं अपने सिलेक्शन के अंदर रहते हुए मार्केट टूल को सिलेक्ट करके अपनी इस सिलेक्शन को मूव कर सकता हूं इजीली कहीं पर भी। अगर मैं अपने ये जो मूव टूल है इसको सेलेक्ट करके अपने इस सिलेक्शन को मूव करना चाहूंगा तो वो मूव नहीं हो पाएगी। तो मैं उसका एक एग्जांपल आपको छोटा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे अपने सिलेक्शन को डिससेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल डी करके। ठीक है, मेरी यहाँ पर जो लेयर है इस वक्त वो लॉक स्टेट में है, इसको पहले हमें ओपन स्टेट में लाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा। ठीक है, उसके बाद ये डायलॉग विंडोज को ओके कर दूंगा तो यहाँ से लॉक खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगा सबसे पहले। ठीक है, और एडिट में जाके मैं इसके अंदर कलर फिल करूंगा। कलर फिल करने के लिए मुझे यहाँ पर कलर्स में जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद मैं सेलेक्ट करके कलर ओके और यहाँ पे मैं कलर्स के अंदर फिल कर दूंगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे कलर फिल कर दिया है तो अब आप यहाँ चेक करेंगे कि मैं इसको चाहता हूँ मूव करना अपने मार्केट टूल से। तो अपने मार्केट टूल की मदद से तो मैं अपनी सिलेक्शन को मूव कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं मूव टूल से इसको मूव करना चाहूंगा तो क्या होगा कि इसने क्या किया कि पूरा बैकग्राउंड का जो कलर था उसको उठा लिया और हमारे पास यहाँ पीछे आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो है वो इस वक्त नजर आ रहा है। ठीक है, तो मूव टूल से हम सिलेक्शन को मूव नहीं कर सकते। अपनी सिलेक्शन को वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड करूंगा मैं, ऑल्टर जेड। ठीक है, और कंट्रोल डी दबा के अपनी सिलेक्शन को डिससेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, तो ये तो था बेसिकली मूविंग इस तरीके से कर सकते हैं हम अपने मार्केट टूल या अपनी सिलेक्शन को। इसके अंदर मैं मजीद सिलेक्शन करना चाहता हूँ तो मैं अपने सेकंड ऑप्शन को जब क्लिक करके रखूंगा और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, जहां पर भी मैं ऐड करता जाऊंगा तो अपनी जो एडिशनल सिलेक्शन जो है, मेरी जो
ऑलरेडी सिलेक्शन बनी हुई है उसके अंदर मजीद एडिशन मैं करना चाहता हूँ सिलेक्शन को, तो हम इस टूल की मदद से मजीद एडिशन कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है सब्ट्रैक्ट का। अगर मैं सब्ट्रैक्ट लेता हूँ और किसी अपने जो भी मेरी सिलेक्शन है उसको मैं लेस करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे जैसे जहाँ जहाँ क्लिक करता जाऊँगा जो भी सिलेक्शन बनाता जाऊँगा लेस करता जाएगा। और इंटरसेप्ट जो हमारे पास लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, इंटरसेप्ट क्या करता है कि मेरी जितनी भी सिलेक्शन है इसमें से मैं अगर जहां पर भी सिलेक्शन बनाऊंगा, यानी कि ये जो एरिया है मेरा जो मेरे सिलेक्शन में आ रहा है इस वक्त, जो मेरे माउस से सेलेक्ट किया है न्यू वाली सिलेक्शन, सिर्फ ये एरिया रह जाएगा और बाकी सारी सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लिया आपने एग्जांपल, जो कि सिंपल सी एग्जांपल थी इसकी। ठीक है, अपने इस सिलेक्शन को रिमूव करने के लिए कंट्रोल डी दबा सकता हूं मैं, या फिर मैं सेलेक्ट में जाके यहाँ पर डिससेलेक्ट कर सकता हूं, जिसका शॉर्ट की ऐसे मैं बता चुका हूँ कंट्रोल डी है, तो आपकी सिलेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगी। मैं सिंपल न्यू सिलेक्शन में आ जाता हूँ दोबारा से, और उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है वो है फीदर के नाम से। ठीक है, फीदर बेसिकली काम क्या करता है कि मैं फर्स्ट करें मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाता हूँ। ठीक है, और मैं अपने जो स्विचेस हैं फॉरग्राउंड कलर जो है मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और यहाँ से मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूं, तो मेरा फॉरग्राउंड कलर इस वक्त रेड हो गया है। अब मैं इस सिलेक्शन के अंदर अगर अपने फॉरग्राउंड कलर को फिल करना चाह रहा हूं तो ऑल्टर बैक स्पेस 2 दफ़ा दबाऊंगा, तो ये जो कलर है मेरा अपनी सिलेक्शन के अंदर वो रेड कलर जो फॉरग्राउंड पे था वो यहाँ पर फिल हो गया। ठीक है, जैसे ही ये फिल हुआ तो आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि इसके जो सराउंडिंग्स हैं, यानी कि इसके जो बॉर्डर्स हैं वो बिल्कुल सॉलिड हैं, ये हार्ड कॉर्नर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये सॉफ्ट कॉर्नर्स नहीं है। तो अगर हम किसी अपने बॉर्डर्स के कॉर्नर को सॉफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं अपनी नई सिलेक्शन बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और फेदर जो है वो मैं यहाँ से इंक्रीज कर देता हूँ 25। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी नई सिलेक्शन बनाता हूँ और क्या करूँगा, मैं एडिट में जाऊँगा, फिल में जाऊँगा और यहाँ से मैं अपने कलर लेके कोई भी लाइट कलर ले लेता हूँ, फर्स्ट करें। ठीक है, पिंक कलर लेके मैंने इसको ओके कर दिया। अब आप देखेंगे दोनों चीज़ों में इफेक्ट क्या था। पिछला वाला जो फिल था वो उसके जो बॉर्डर्स थे वो सॉलिड में थे, और जैसे ही मैंने फेदर को इंक्रीज किया तो यहाँ पे मेरे बॉर्डर जो है ना वो सॉफ्ट हो चुके हैं 25 पिक्सल्स के साथ। तो जहाँ पर भी आपने मतलब अपने बॉर्डर्स को सॉफ्ट करना है, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट का बॉर्डर या सिलेक्शन को जो है ना वो सॉफ्ट करना है तो फेदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम फेदर को 0 करके ओके कर लेते हैं और इस सिलेक्शन को हम कंट्रोल Z करके या एडिट में जाके इसको हम कर देंगे अनडू स्टेट चेंज। दोबारा से मार्केट टूल में आ जाते हैं, फेदर हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टाइल। स्टाइल के अंदर हमारे पास दो चीजें, एक है फिक्स रेशो और एक है फिक्स साइज। फिक्स रेशो पहले चेक कर लेते हैं। फिक्स रेशो बेसिकली करता क्या है कि आपके पास विड्थ और हाइट ऑटो डिफाइन कर देता है। जैसे कि फर्स्ट करें मैं यहाँ पर इसको 2x2 कर देता हूँ। ठीक है, और अब जब मैं यहाँ पर कुछ भी बनाने की कोशिश करूंगा तो आप चेक करेंगे कि इक्वल साइज आ रहा है, हाइट और विड्थ जो है ना वो इक्वल आ रहा है, बिल्कुल प्रॉपर्ली एग्जैक्ट जो है आपके पास स्क्वायर बना के दे रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे साइज जो है हमारे वो फिक्स हुए हैं। इसी तरीके से अगर मैं विड्थ को इंक्रीज कर देता हूँ, 3 कर देता हूँ या कुछ और कर देता हूँ, तो उस हिसाब से देख रहे होंगे आपके यहाँ पे हमारे पास विड्थ और हाइट जो है वो एडजस्ट होकर आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से फिक्स साइजेस हैं हमारे पास, हम चाहें तो साइजेस को फिक्स कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पर भी क्लिक करूंगा तो आप ये चेक कर रहे होंगे कि उसी साइज का मेरे पास ये स्क्वायर बना रहा है या सिलेक्शन बना रहा है जो मैंने यहाँ पे विड्थ और हाइट में डिफाइन की हुई है। तो फर्स्ट करें मैं इसको 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप ये चेक करें फिक्स साइज दे रहा है। तो एडिशन भी कर लेता हूँ मैं, देखें एडिशन करते जाएं और आपकी ये जो सिलेक्शन है उसके अंदर ये मजीद एडिशन करता जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये तो बेसिकली आपके पास मार्केट टूल था। इसी तरीके से आपके पास जो एलिप्टिकल टूल है, ठीक है, एलिप्टिकल टूल में जब आप आ जाते हैं तो सेम एज इट इज वही ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर मिल रहे हैं जो कि हमारे पास मार्केट टूल के अंदर थे। अच्छा, लास्ट में एक ऑप्शन हमारे पास है सेलेक्ट एंड मास्क के नाम से। इस ऑप्शन को हम आगे चल के देखेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑप्शन है और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ठीक है, जब हम आगे जाके पिक्चर्स में एडिटिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको सेलेक्ट एंड मास्क बताना शुरू करूँगा कि सेलेक्ट एंड मास्क बेसिकली होता है क्या है, उसमें क्या क्या टूल्स और ऑप्शन है। बिल्कुल हट के एक इसके ऊपर हम ट्यूटोरियल क्रिएट करेंगे और उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि सेलेक्ट एंड मास्क बेसिकली काम किस तरह से करता है। ठीक है, फिलहाल मैं एलिप्टिकल टूल के ऊपर आ जाता हूँ। तो एलिप्टिकल टूल जो है वो देख रहे होंगे आपके सिंपल वही तरीका है एडिशन वाला। ठीक है, इसके अंदर एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और इंटरसेप्ट कर सकते हैं, डिससेलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें वही सेम है जो कि मार्केट टूल के अंदर हमने
की थी। अच्छा, अब सिलेक्शन की आपके पास दो चीज़ें हैं, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो कि यहाँ पे विड्थ और हाइट और ये फिक्स रेशो साइज जो थे, इसी तरीके से आप शॉर्ट कीज भी कर सकते हैं। दोबारा से इलेक्ट्रिकल टूल पे आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको कुछ शॉर्ट कीज बताना चाहूँगा कि जब आप अपना इलेक्ट्रिकल टूल या मार्कर टूल इस्तेमाल करते हैं तो ये जो फिक्स रेशो साइजेस हैं इनको आप किसी शॉर्ट कीज के साथ भी कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं कि जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, तो इस वक्त फ्री हैंड के साथ मैं सर्कल बना रहा हूँ, तो आप यहाँ चेक कर रहे होंगे विड्थ और हाइट जो है वो डिफाइंड नहीं है। कुछ भी करके जो है आपका माउस जहां जा रहा है उसी तरीके से वो विड्थ बना रहा है और हाइट को इंक्रीज कर रहा है। तो हमें अगर इसको फिक्स करना है तो हम क्या करेंगे कि अपने कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही मैं ड्रैग करना शुरू करूंगा आप देखें बिल्कुल एग्जैक्ट साइज में जो है वो आपके पास यहाँ पर सर्कल बन के आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे कि मैं किसी भी एरिया में जाके अगर मैं सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, सिलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ चेक कर रहे होंगे कि सिलेक्शन ऊपर से बनते हुए नीचे की तरफ आती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कर्सर है इसके सेंटर से सिलेक्शन बनना स्टार्ट हो तो उसके लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ चेक कर रहे होंगे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेंटर से बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, सेंटर से इंक्रीज होकर ऊपर जा रहा है। तो इसको अगर आप चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही आप सिलेक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल सेंटर ऑफ द आपके कर्सर से जो है वो सिलेक्शन बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, और अगर फिक्स साइज रखना चाह रहे हैं तो ऑल्टर शिफ्ट का बटन जब आप प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही आप बनाना शुरू करेंगे तो ये फिक्स साइज बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करना स्टार्ट कर देगा आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास ये जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है और जो लास्ट में आपके पास जो फोर्थ ऑप्शन है इंटरसेक्ट का, इसकी भी जो है वो शॉर्ट कीज हैं। ठीक है, उसके लिए क्या कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट करें एक सर्कल ड्रॉ किया, अब इसमें मैं एडिशन करना चाह रहा हूँ ये वाला, तो मैं शिफ्ट का बटन प्रेस करूंगा तो आप चेक करेंगे मेरा कर्सर जो है वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो ये प्लस में कन्वर्ट हो गया कर्सर और मैं जब ड्रॉ करूंगा तो ये एडिशन करता जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ऑल्ट का बटन जब मैं प्रेस करूंगा तो ऑल्ट का बटन प्रेस करूंगा तो उसके बाद कर्सर माइनस में कन्वर्ट हो गया और मैं जैसे ही ड्रॉ करूंगा तो वो चीज़ें वहां से वो लेस करता जाएगा। ठीक है, और इंटरसेप्ट अगर मैं करना चाहता हूं तो ऑल्टर और शिफ्ट का बटन मैं प्रेस करके रखूंगा और जैसे ही मैं सिलेक्शन बनाऊंगा तो इंटरसेप्ट का ऑप्शन जो है वो आपका इजीली काम करेगा। ठीक है, तो ये तो थी कुछ शॉर्ट की जो कि आप अपने मार्कर टूल और इलेक्ट्रिकल टूल के ऊपर इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाते हैं। तो मेरे पास दो इमेजेस हैं, इसके ऊपर देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से जो है ये दोनों की दोनों इमेजेस काम करती हैं। जैसे फर्स्ट करें मैं यहाँ से इन दोनों इमेजेस को उठाता हूँ। ठीक है, और मैं अपने फोटोशॉप में ला के इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, दोनों इमेजेस मेरे पास ओपन हो जाएंगी और दोनों में कुछ एग्जांपल्स हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस डोर वाली इमेज की एग्जांपल के ऊपर और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारे पास यहाँ चेक कर रहे होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ तो यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं इस डोर के अंदर। हम क्या करेंगे, अपने जो मार्कर टूल है रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, इसकी हेल्प से नॉर्मल साइज पे आ जाते हैं और यहाँ पर इन बॉक्सेस को हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, एडिशन जो है वो इसको ऑन है तो इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन बन रही है, दोनों की एक सेट बन गई। अगर नॉर्मल पे होता तो सिर्फ एक ही सिलेक्शन बन पाती। ठीक है, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, फिल में जाएंगे, कलर जो है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं इसको चाहता हूँ ये ग्रे कलर हो जाए तो उसको मैं जैसे ही ओके करूँगा तो यहाँ पर ये फिल हो गया ग्रे के अंदर। ठीक है, जूम आउट कर लेते हैं तो ये देखें एग्जैक्टली सेम तरीके से इसने इसको फिल कर दिया। इसी तरीके से हम चाहते हैं कि ये भी जो है वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाए तो सिंपल हम यहाँ से इसकी यहाँ से सिलेक्शन बनाते हैं, शिफ्ट दबा के रखते हैं। ठीक है, एडिशन हो गई और यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन हो गई। फिर से जाते हैं फिल के अंदर, फिल करेंगे, कलर लेंगे और वही ग्रे कलर दोबारा से सेलेक्ट करके ओके करके यहाँ से ओके कर दूंगा तो एग्जैक्टली देखें बिल्कुल सेम कलर्स यहाँ पे फिल हो गए। तो ये बेसिकली मार्कर टूल की हेल्प से आपने इतना सा काम किया कि उसके अंदर फिलिंग कर दी बहुत ही आसानी से। ठीक है, इसी तरीके से फिर मैं जब सेकंड एग्जांपल पे आ जाता हूँ तो यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास एक सर्कल, देखें मैं बेसिकली सिर्फ एग्जांपल लाने के लिए आपके पास ये इमेज रखी है मैंने। यहाँ आप चेक कर रहे होंगे कि हमारे पास एक सर्कल जो है वो मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि इस सर्कल की सिलेक्शन बने, जो कि अंडर वाला सर्कल है इसकी सिलेक्शन बने। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से इलेक्ट्रिकल टूल लूँगा और इसके सर्कल बनाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रॉपर सर्कल जो है वो बन नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कहाँ से स्टार्ट करके मैं प्रॉपर सर्कल बना सकता हूँ। मैं सेंटर से भी स्टार्ट करके बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता, तो मुझे थोड़ा सा रूलर्स की जो है ना वो हेल्प लेनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, रूलर्स किस तरह से ऑन करेंगे कि हम व्यू में जाएंगे। ठीक है,
व्यू में जाके हमारे पास यहाँ पे रूलर के नाम से एक ऑप्शन है, कंट्रोल आर उसका शॉर्ट की है, और ये जो रूलर है वो आपके पास यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप अपर एंड लेफ्ट हैंड साइड पे ये कुछ रूलर्स के जो है ना आपके पास बार्स नजर आ रहे होंगे आपके पास। कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये इनेबल होंगे और कंट्रोल आर दबाएंगे तो ये डिसेबल हो जाएंगे। तो मैं दोबारा से कंट्रोल आर दबा के इसको इनेबल कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखें दो तरीके हैं, आप किस तरीके से अपना फिक्स एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं बाय यूजिंग इलिप्टिकल टूल। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है, दोबारा से करता हूँ मैं यहाँ पे अपर रूलर से मैं क्लिक करता हूँ अपना लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे लाके इस लाइन को ड्रॉप कर दूंगा, जो कि बिल्कुल जहां पर मेरा सर्कल जो है वो टच होना शुरू हो जाए, ठीक है। ये ब्लैक इनर जो है ये सर्कल टच होना शुरू हो गया तो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉप कर दूंगा। इसी तरीके से यहाँ से मैं क्लिक करके लेके आऊंगा और इस तरफ जो है ये सर्कल जो है वो इस लाइन के साथ टच होना चाहिए, जो कि मेरे रूलर की गाइडलाइन है, ठीक है। जब ये दोनों तरफ से बन गया, आप इन दोनों तरफ से भी बना सकते हैं, मतलब टॉप लेफ्ट की तरफ से भी बना सकते हैं, और इसी तरीके से आप जो है ना राइट बॉटम की तरफ से भी बना सकते हैं कि मतलब यहाँ से इस तरफ टच कर दें और ऊपर से लाके या नीचे की तरफ जो है वो आप इजीली यहाँ पर टच कर दें, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी ऊपर से टॉप से लेके आया हूँ और लेफ्ट हैंड साइड से लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपना इलिप्टिकल टूल सेलेक्ट करूँगा और मेरा जो कर्सर का मिड है वो मैं इस क्रॉस के मिड पे रखे, ठीक है। मिड पे रखने के बाद मैं अपना लेफ्ट क्लिक करूंगा, विदाउट रिलीजिंग मैं ड्रैग करूंगा और अपने सर्कल के ऊपर लाके इसको छोड़ दूंगा, तो मेरा एग्जैक्ट सर्कल जो है उसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रोल डी कर लेता हूँ, उसको डिससेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जेड करके अपने जो रूलर्स हैं इनको खत्म कर देता हूँ। रूलर खत्म करने के बाद एक और तरीका भी है आपके पास किस तरह से एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हैं कि ये जो बिल्कुल कॉर्नर है, ये वाला जो बिल्कुल कॉर्नर है आपके पास, ये कॉर्नर आप चेक कर रहे होंगे, मैं इस कॉर्नर के ऊपर अपना लेफ्ट क्लिक करूंगा, ठीक है, लेफ्ट क्लिक करके रिलीज नहीं करूंगा, तो आप ये चेक कर रहे होंगे कि मिड पॉइंट से वही रूलर बनके मेरे पास आ गया जो मैंने टॉप से और लेफ्ट हैंड साइड से मैंने ला के यहाँ पे ड्रॉप की थी दो लाइंस। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे दोनों तरफ जो है टॉप और लेफ्ट हैंड साइड पे मैं बिल्कुल मैच करूंगा पहले विदाउट रिलीजिंग माई माउस क्लिक, ठीक है। माउस क्लिक को रिलीज नहीं करूंगा और जैसे ही मैं मैच कर लूंगा अपना लेफ्ट और टॉप सर्कल को, ठीक है, जैसे ही मैच करूंगा मैं क्लिक रिलीज करूंगा और विदाउट माउस को हिलाए हुए मैं दोबारा से क्लिक करूंगा और ड्रैग कर दूंगा अपने मार्की टूल को, इलेक्ट्रिकल टूल को, ठीक है। जैसे ही मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया, देखिए मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल जो है वो यहाँ पर मेरे पास बन गया। इसी तरीके से मैं अपना सिलेक्शन टूल लेके मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है, अपने सर्कल को हिला सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब ये अब आपके ऊपर है, आप जो करना चाहो उसके अंदर कर सकते हो। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं आपको जो है ये दोनों के दोनों टूल, रेक्टेंगुलर मार्की टूल और इलेक्ट्रिकल टूल जो है वो समझा सकूँ। तो मैंने पूरी कोशिश की है इस लेक्चर के अंदर ये दोनों टूल्स आपको समझाने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों टूल्स आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। लासो टूल भी मैं इसमें लेके चलना चाहता था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर ज़्यादा लंबा हो, मैंने इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो इसके अंदर कवर की और कोशिश की है कि ट्यूटोरियल को मैं जितना छोटा रख सकूँ उतना छोटा रखा है। जाते जाते आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो किस तरह से लगी है आपको, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशंस मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।